गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं एसएस में ज्योग्राफी की बुक। ज्योग्राफी में पहला लेसन है भारत आकार व स्थिति। इसका पिछला जो भाग था, भाग नंबर 1 हमने कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे भाग 2 यानी कि पार्ट 2। पार्ट 2 में इसका जो बचा हुआ शेष पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज लेसन नंबर 1 ज्योग्राफी में लेसन नंबर 1 का अंतिम भाग है। पहला भाग जो था वो कल हमने कल की वीडियो में देख लिया था आपने। तो देखो यहाँ हम चल रहे थे भारत की आकार व स्थिति। इसके अंतर्गत हम ये देख रहे थे भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार में देखो आप भारत के सबसे पश्चिम में जो बिंदु बनता है वो यहां बनता है। और देशांतरीय विस्तार, भारत के पश्चिम में सबसे अंतिम बिंदु जो होता है वो भारत को ये वाली जो देशांतरीय रेखा होती है वो टच करती है। ये है 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट पर है ये रेखा, पूर्वी देशांतर पर है। यहां से लेकर और यहां तक ये पूर्वी छोर पर ये वाली जो देशांतरीय रेखा है ये है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये है तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये तो हो गया भारत का देशांतरीय विस्तार। अब हम देखेंगे इसका अक्षांशीय विस्तार क्या था। अक्षांशीय विस्तार यहां से शुरू होता है। सबसे नीचे का जो भाग है जहां ये जो अक्षांश रेखा जहां टच होती है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहां से लेकर ये वाला जो हिस्सा है सबसे ऊपर निकला हुआ, ये वाली जो अक्षांश रेखा है वो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी कि हम ये कहें कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार शुरू हो रहा है वो हो रहा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहां तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार हमने देखा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। इसके बाद में आती है कि भारत की पूर्व से पश्चिम की अधिकतम लंबाई कितनी है। यानी कि हम ये कहें कि इस बिंदु को यदि हम इस बिंदु से मिलाते हैं तो ये भारत की सबसे अधिकतम लंबाई बनेगी। ये सबसे अधिकतम लंबाई है। ये अधिकतम लंबाई जो बनेगी वो बनेगी 2933 किलोमीटर। और यदि उत्तर से दक्षिण की अधिकतम जो चौड़ाई बनेगी वो बनेगी ये। इसकी जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर। तो भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई ये जो बनती है पूर्व से पश्चिम की, ये पूरा
ये पश्चिम, पूरब से पश्चिम की जो लंबाई बनती है वो बनती है 2933 किलोमीटर। और भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये जो बनती है, ये बनती है 3214 किलोमीटर। अब देखिए, भारत के बीचों बीच में से एक अक्षांश प्रमुख अक्षांश रेखा गुजरती है, और ये जो प्रमुख अक्षांश रेखा है इस रेखा को बोलते हैं कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की है। भारत की प्रधान यामोत्तर रेखा जो समय का निर्धारण करती है, इसको हम मिटा दें। भारत की समय मानक रेखा जिसको बोलते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा, ये जो रेखा है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। यहां से समय का निर्धारण होता है भारत में, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो मानक रेखा है वो इस तरह से बनती है। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ये जिस नगर के बीचों बीच में से निकलती है वो नगर है इलाहाबाद, और इलाहाबाद नगर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। इसके साथ साथ देखिए, भारत के इस भाग में, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि भारत की जो स्थलीय सीमा है, भारत की स्थलीय सीमा जो यहां से और ये पूरी बाउंड्रीज को घूमते घूमते और यहां तक, यहां के बाद में ये जो सीमा है ये स्थलीय सीमा नहीं रहेगी, ये जलीय सीमा हो जाएगी। फिर इससे ऊपर की जो ये सीमा रहेगी ये है स्थलीय सीमा। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर, और जो जलीय सीमा है उसमें मैंने आपको कल बताया था कि यदि हम इसमें द्वीप समूह भी शामिल कर लें, यदि हम इसमें द्वीप समूह भी शामिल कर लेते हैं तो इसकी जो लंबाई है वो बन जाती है 7,516.6 किलोमीटर। और यदि इसमें हम द्वीप समूह के अलावा देखते हैं हम, यानी कि द्वीप समूह की सीमाओं को यदि हम इसमें से हटा दें तो ये लंबाई बनती है 6100 किलोमीटर। देखिए, भारत की पूर्व और पश्चिम में, पूर्व पश्चिम और दक्षिण में जो जलीय क्षेत्र है वो ये तो है बंगाल की खाड़ी, ये है अरब सागर, ये है आपका हिंद महासागर। तो भारत जो है वो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से, पश्चिम में अरब सागर से और दक्षिण में हिंद महासागर से। तीन ओर से भारत जो है वो जल से घिरा हुआ है। इसीलिए भारत को
प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी कहा जाता है। प्रायद्वीप भी कहा जाता है भारत को। प्रायद्वीप क्षेत्र उस क्षेत्र, वह स्थलीय भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो, वो कहलाता है प्रायद्वीप। इसीलिए भारत को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। इसके बाद में देखिए आप, भारत के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर के बीचों बीच यहाँ एक देश है और यह है श्रीलंका। इसके बीच में ये जो डमरू की आकृति बन रही है, ये डमरू की आकृति जो है, जो जलीय क्षेत्र है, ये कहलाता पाक जल डमरू। श्रीलंका और भारत के बीच में जो जलीय क्षेत्र संधि है वो कहलाती है पाक जल डमरू संधि। और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कहलाता है मन्नार की खाड़ी। अब हम भारत की बात करें तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। देखिए 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू कश्मीर, जो जिसको एक राज्य का दर्जा था, जम्मू कश्मीर को 370 धारा के बाद में जम्मू कश्मीर को दो हिस्से कर दिए थे। ये जो जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र था उसको ये क्षेत्र में बांट दिया इस तरह से। ये वाला जो क्षेत्र है ये कर दिया लद्दाख और ये कर दिया जम्मू कश्मीर। ये क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया और दोनों को इनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इसलिए केंद्र शासित जो प्रदेश हैं ये तो हो गए 9, पहले 7 थे, दो बढ़ गए, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 हो गए, अब ये केंद्र शासित प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई 9। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से। पहले भारत में 29 राज्य थे, लेकिन 29 राज्य में एक राज्य घट गया है, जम्मू कश्मीर, जो पहले एक राज्य हुआ करता था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के पश्चात जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से कर दिए गए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। इसके पश्चात भारत में राज्यों की संख्या तो रह गई 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई 9। इस पार्ट में इतना ही है और हम आपको कल बताएंगे नेक्स्ट लेसन नंबर 2 ज्योग्राफी में। धन्यवाद।